जिला कुरम क़याम अमन के लिए कोहाट में ग्रैंड अम जिरगे में अहम पेशरफ। जिरगा ज़राए के मुताबिक माहिदे पर मुशीरान ने दस्तखत कर लिए। एक फरीक के चंद अफराद आज दस्तखत करेंगे। कमिश्नर कोहाट ऑफिस में आज जिरगा हतमी फैसले का ऐलान करेगा। पारा चनार पेशावर मरकजी शाहराह और अपर कुरम के रास्ते 2.5 माह से बंद। अपर कुरम को हर किस्म की सप्लाई मुअत्तल। पाक अफगान बॉर्डर भी 2.5 माह से बंद। अशिया ज़रूरियात का फुकदान, होटल्स, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कारोबारी मराकज़ 3 हफ्तों से बंद। रास्तों की बंदिश पर कुरम प्रेस क्लब पर धरना 9वें रोज़ भी जारी। तहसील चेयरमैन के मुताबिक मुतालबात ना मानने तक धरना जारी रहेगा। इलाज ना मिलने से 123 बच्चों का इंतकाल हुकूमत के लिए लम्हा फिक्रिया है। पारा चन्नार और अपर कुरम के 100 से ज़ायद इलाकों में रास्तों की बंदिश और लोगों की मुश्किलात के खिलाफ कराची में कई मकामात पर MWM के धरने, नुमाइश चौरंगी, नाता खान, मलीर 15, अंचोली सोसाइटी, नासिमाबाद नंबर 1, कामरान चौरंगी, यूनिवर्सिटी रोड, इतवार बाजार और 5 स्टार चौरंगी पर जारी धरनों के बाद सड़कें बंद। ट्रैफिक का शदीद दबाव, कई मकामात पर सिग्नल रोड पर ट्रैफिक चलाई जा रही है। पारा चनार में रास्तों की बंदिश पर इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, झंग, गिलगित और मुजफ्फराबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी धरने जारी। मुशीर सेहत खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि कुरम में अद्वियात और सेहत मराकज़ में तिब्बी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। अपर कुरम के DHQ पारा चन्नार और BHUs में अद्वियात की वाफर मिकदार मौजूद है। DHQ में 13 दिसंबर से अब तक 16,000 मरीजों का इलाज किया गया। OPD की पर्ची पर लोगों को घरों में अद्वियात पहुँचाई जा रही हैं। जब तक रास्ते खुल नहीं जाते अद्वियात की सप्लाई जारी रहेगी। सेंचुरियन टेस्ट दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे रोज पाकिस्तान अपनी दूसरी इनिंग्स 3 खिलाड़ी आउट 88 रन से शुरू करेगा। जनूबी अफ्रीका को अब भी 2 रन की बढ़तरी हासिल। आउट होने वाले खिलाड़ियों में साइम अयूब, कैप्टन शान मसूद और कामरान गुलाम शामिल। बाबर आजम 16 और साउद शकील 8 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। टेस्ट के दूसरे दिन जनूबी अफ्रीका पहली ने इनिंग्स में 301 रन बनाकर 90 रन की बढ़तरी हासिल की। मार्करम ने 89 और बोश ने 81 रन की इनिंग्स खेली। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सर्दी का राज। मलका कोसार मरी में एक मरतबा फिर बर्फबारी का सिलसिला शुरू। बल्तिस्तान डिवीजन में कल रात से जारी रहने वाली बर्फबारी से मामूलात जिंदगी मफलूज। मुज़फ़्फ़रात में 3 इंच बर्फ पड़ चुकी। बालाई इलाकों के मकीन घरों में महसूर हो गए। आमदोरफ्त के रास्ते बंद हो गए। सोर में गुज़श्ता रोज से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम गया। सोर का बालाई इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। आज़ाद कश्मीर वादी नीलम में रात गए बालाई इलाकों में हल्की बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। लाहौर में 6 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश से मौसम खुशगवार। गुज़श्ता रोज़ की बारिश से सर्दी और खुनकी भी बढ़ गई। शहर की फ़ज़ाई आलूदगी में नुमाया कमी। आज से सबसे कम दर्जा हरारत स्कर्दू में -13 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। गिलगित -8, कल्लात -7, कोयटा -6, चित्राल -3, इस्लामाबाद में 1 रिकॉर्ड किया गया। कराची में रवा मौसम की सर्द तरीन रात। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पारा सिंगल डिजिट पर आ गया। कम से कम दर्जा हरारत 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। गुज़श्ता रात गुलिस्तान जौहर में कम से कम दर्जा हरारत 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। जिना टर्मिनल 8 शारा फैसल पर दर्जा हरारत 8.5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। माड़ीपुर 9 और बिन कासिम में दर्जा हरारत 9.7 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मौसम सर्द रहने का इम्कान। स्मार्ट मीटर लगाने का काम जल्द मुकम्मल किया जाए ताकि बिलिंग निज़ाम में शफाफियत लाई जा सके। ओवर बिलिंग किसी तौर कबूल नहीं। मुलव्वस अफसरान के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली तकसीम कार कंपनीज़ की कारकर्दगी पर जायज़ा इजलास के दौरान गुफ्तगू। वज़ीर आज़म का बिजली तकसीम कार कंपनीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती में सुस्त रवि पर इज़हार तशवीश। कहा, इंतहाई शफाफ अमल के जरिए बिजली तकसीम कार कंपनीज़ के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान की तैनाती जल्द मुकम्मल की जाए। बिजली तकसीम कार कंपनीज़ में अफरादी क़ुव्वत की भर्ती मेरिट पर की जाए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा है कि 26 नवंबर को कारकुनों की हिलाकत का झूठा बयानिया बनाया गया। इस्लामाबाद में तैनात किसी सिक्योरिटी एहलकार के पास आतिश असलहा नहीं था।
फौज का मुजाहिरीन से कोई सामना नहीं हुआ। फौज रेड जोन की अहम इमारतों की सिक्योरिटी पर तैनात थी। सियासी क़यादत की भागने की जगहसाई से बचने के लिए कारकुनों की हलाकत का बयानिया बनाया गया। नवंबर की साजिश एक सियासी दहशतगर्दी थी जिसमें कारकुन मुसल्लह होकर आए। इंतशारी सियासत का कंट्रोल मुल्क में मौजूद सियासी क़यादत की बजाय बैरून मुल्क मौजूद सोशल मीडिया के पास है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद का कोर्ट मार्शल एक हसास मामला है। फौज को जो अफसर भी सियासत की रियासत पर मुकदम रखेगा उसे जवाब देना होगा। 9 मई एक मरबूत साजिश और मनसूबाबंदी थी। जो इस साजिश के पीछे थे उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। इमरान सिर्फ बहाना है, मिसाइल टेक्नोलॉजी निशाना है। बिलावल भुट्टो ने बानी पीटीआई के हक में मगरबी रहनुमाओं के बयानात पर सवाल उठा दिए। बानी पीटीआई से भी वजाहत मांग ली कि पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के मुखालिफिन और इसराइल की सैहोनी हुकूमत की हिमायत करने वाले इनके हक में क्यों बोल रहे हैं। ये किसी न किसी बहाने से पाकिस्तान से एटमी और मिसाइल टेक्नोलॉजी छीनना चाहते हैं। बेनज़ीर भुट्टो की बरसी पर खिताब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा कि तासुर है कि मखसूस लॉबी पाकिस्तान में ऐसी हुकूमत लाना चाहती है जो इक़्तिदार के लिए हर चीज़ का सौदा करने के लिए तैयार हो। बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान के खिलाफ बैनुल-अक़वामी साजिश का मुकाबला करने के लिए तमाम सियासी जमातों से मुत्तहिद होने का मुतालबा। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने तालीमी इदारों में सियासी इज्तिमात की इजाज़त न देने का हुक्म जारी कर दिया। जस्टिस कामरान मुलखेल और जस्टिस शौकत रखशानी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने तालीमी इदारों में तलबा विंग्स की सियासी सरगर्मियों से मुताल्लिक आईनी दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने कहा अगले हुक्म तक तालीमी इदारों में सियासी सरगर्मियों पर सख्ती से पाबंदी रहेगी। डिविजनल बेंच की सूबाई सेक्रेटरीज को ज़रूरी नोटिफिकेशन जारी करने की भी हिदायत। वफाकी काबीना ने दीनी मदारिस के रजिस्ट्रेशन से मुतालिक सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन तरमीमी ऑर्डिनेंस की मंजूरी दे दी। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2024 में बैंकिंग कैंपेन से मुतालिक तरमीम भी मंजूर। ऑर्डिनेंस के जरिए बैंक्स के इजाफी मुनाफे पर टैक्स वसूल किया जाएगा। काबीना ने पासपोर्ट और शहरियत के कवानीन में तरमीम की भी मंजूरी दे दी। अब पाकिस्तानी शहरियत हासिल करने के लिए पाकिस्तान में कम अज़ कम 5 साल का कानूनी क़याम लाजिम होगा। मुख्तलिफ ममालिक की जानिब से शिकायत के बाद वफाकी काबीना ने बैरून मुल्क जाकर भीख मांगने वाले अफराद का पासपोर्ट जब्त करने का फैसला किया है। ऐसे अफराद पर 50,000 रुपये तक जुर्माना भी आयद किया जाएगा। आपका पानी कहीं जाएगा न गैस कहीं जाएगी। अवाम को घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं सब कुछ देख लूँगा। सदर आसिफ अली जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में शहीद बेनज़ीर भुट्टो की बरसी से खिताब। कहा हमने 43 साल बाद भुट्टो शहीद का फैसला रिवर्स करवाया। अब वो हमेशा अदालती कत्ल रहेगा। धरती फेडरेशन और पाकिस्तान के साथ वफा है। मुल्क को बचाना है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालेंगे। हम सब संभालेंगे, हर चीज़ को ठीक रखेंगे। पीटीआई के कुछ लोग मुज़ाकरात के लिए उतने ही संजीदा हैं जितने हम हैं, मगर वो ये बात खुलकर नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें अपने सोशल मीडिया से इतनी गालियां पड़ती हैं कि वो खुद मुश्किल में आ जाते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा आज अगर बात यहाँ तक पहुँच गई है तो उसमें पीटीआई की सोशल मीडिया मुहिम और इल्ज़ामात का अमल दखल है। मुज़ाकरात का अमल 31 जनवरी तक मुकम्मल होने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत का कहना है कि मुज़ाकरात का अमल खुशाइंद है, चीज़ें मुस्बत अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। होश के नाखून ना लें, मईशत को दुरुस्त समत गामज़न ना किया तो सब इकट्ठे खाई में गिरेंगे। उन्होंने कहा कि 26 नवंबर को हमें मारा गया। 26 नवंबर को क्या हुआ सब जानते हैं। हमें सियासी दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। मौजूदा वक्त ऐसे बयानात का नहीं था। पीटीआई में बहुत सारे अनासिर हैं जो नहीं चाहते कि तोपों का रुख इदारों की तरफ हो। हमारी कोशिश है कि इदारों को सियासत की नज़र से ना देखा जाए। लाहौर हाई कोर्ट का उम्र कैद के मुलजिम उसामा को रिहा करने का हुक्म। तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया है कि प्रोसिक्यूशन केस साबित करने में नाकाम रही। बहुत से अबहाम हैं जिसकी बुनियाद पर मुलजिम की अपील मंजूर करते हुए उसे शक का फ़ायदा दिया जाता है।
मुलजिम के खिलाफ थाना जस्का पुलिस ने 2016 में मुकदमा दर्ज किया था। ट्रायल कोर्ट ने 2019 में मुलजिम को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने जारी फैसले में लिखा कि गवाहों के मौके पर मौजूदगी साबित नहीं होती। मुलजिम और मकतूल मोटरसाइकिल पर साथ जा रहे थे। मकतूल और मुलजिम को इकट्ठे देखने वाला गवाह ये सब साबित करने में नाकाम रहा। डिस्ट्रिक्ट जेल शिकारपुर में मुबैना तशद्दुद से कैदी जाँ बहक कैदी की शनाख्त वाहिद बख्श चाचड़ के नाम से हुई। जेल इंतजामिया का कैदी के मौत की वजूहात बताने से गुरेज। मुल्क में HIV के मरीजों की तादाद में तशवीशनाक इजाफा हो गया। हर महीने औसतन 1079 अफराद HIV का शिकार होने लगे। रवा साल के पहले 9 माह में HIV के 9713 नए केसेस रिपोर्ट हुए। वफाकी वजारत सेहत के मुताबिक रवा साल HIV के 12950 केसेस सामने आने का खदशा है। पिछले साल HIV के 12731 नए केस सामने आए थे। हुक्काम के मुताबिक अब तक के केसेस में 69.4% मर्द, 20.5% खवातीन, 4.1% ख्वाजा सरा और 6% बच्चे शामिल हैं। इस साल पंजाब में सबसे ज़्यादा 5691 नए HIV केसेस रिपोर्ट हुए। सिंध में 2383, खैबर पख्तूनख्वा में 926, जबकि बलोचिस्तान में 329 नए HIV केसेस रिकॉर्ड किए गए। इस्लामाबाद में 9 माह में 378 और आज़ाद कश्मीर में 10 नए HIV केसेस रिपोर्ट हुए। माहिरीन और हुक्काम ने वार्निंग दी है कि हाई रिस्क ग्रुप से HIV आम आबादी में मुंतकिल हो रहा है। कम आगाही, गैर महफूज जिनसी ताल्लुकात और सेहत की सहूलतों से हिफाजती इक़दामात का ना होना HIV में इजाफे की अहम वजूहात हैं। कराची के इलाके शांति नगर से डबल कैबिन गाड़ी में सवार 4 मुलजिमान ने मां और बेटी को अगवा कर लिया। वाक़े का मुकदमा अजीज भट्टी थाने में दर्ज। FIR में जबरी मुशक्क़त और जिना का इल्ज़ाम भी आयद। पुलिस ने CCTV वीडियो से एक मुलजिम की शनाख्त कर ली। पुलिस के मुताबिक दोनों मुगवी खवातीन रहीमिया खान में घर मुलाजमत करती थी। 6 माह कबल वापस कराची आ गई थी। खदशा है कि मामला लेन देन का है। कोटकी के इलाके रोंती में पुलिस का टारगेटेड ऑपरेशन। 2 मुगवी बाजियाब होने वाले मुगवियों को डहरकी से 27 रोज कबल गैस कंपनी के कुएं से अगवा किया गया था। कराची के इलाके जेट लाइन में गोली लगने से एक शख्स हलाक। पुलिस के मुताबिक मकतूल को गोली लगने का वाकया पुरअसरार है। मकतूल के वालिद ने बयान दिया कि मकतूल जगदेश घर में दरवाज़ा खोल कर दाखिल हुआ और गिर गया। जगदेश का भाई उसे अस्पताल लेकर गया तो मालूम हुआ कि जगदेश को दिल पर गोली लगी है। पुलिस का कहना है कि कुछ लोगों के मुताबिक गोली की आवाज़ आई थी। मामले की मज़ीद तफ्तीश जारी। बलोचिस्तान के हॉस्पिटल्स की OPDs में डॉक्टर्स की 3 घंटे की अलामती हड़ताल जारी। 1 माह से जारी अलामती हड़ताल के बाइस मरीजों को मुश्किलात। हड़ताल अस्पतालों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत चलाने और कॉन्ट्रैक्ट पर भर्तियों के फैसले के खिलाफ है। भारत के साबिक वज़ीर आज़म कांग्रेस रहनुमा मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात आज सरकारी सतह पर अदा की जाएंगी। मोदी हुकूमत का 7 रोज़ा सोग का ऐलान। 2 बार वज़ीर आज़म रहने वाले मनमोहन सिंह का गुज़श्ता रात दिल्ली के हॉस्पिटल में इंतकाल हुआ था। आज़रबाईजान एयरलाइन का मुसाफिर तैयारा काज़ाकिस्तान एयरपोर्ट के करीब तकनीकी खराबी और बैरूनी मुदाखलत की वजह से गिरा। आज़रबाईजान एयरलाइन का ऐलान। एयरलाइन ने रूस के 10 हवाई अड्डों के लिए अपनी परवाज़ें मुअत्तल कर दी। दूसरी जानिब रूसी एविएशन का कहना है कि आज़रबाईजान के तैयारे ने गहरी धुंध और यूक्रेनी ड्रोन अलर्ट की वजह से अपना रास्ता बदला। पायलट को दीगर हवाई अड्डों का इंतखाब दिया गया था, लेकिन उसने काज़ाकिस्तान के अक्ताउ शहर का इंतखाब किया। हादसे की तहकीकात में ताउन करेंगे। इसराइली फौज का शिमाली गजा के आखिरी फाल अस्पताल कमाल अदवान का मुहासरा। अतराफ के इलाकों पर बमबारी। 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। अस्पताल के तिब्बी अमले मरीजों को बाहर निकाल दिया। सर्जरी डिपार्टमेंट, लेबॉर्ट्री, गोदाम और एम्बुलेंस यूनिट्स को आग लगा दी। आलमी इदारा सेहत ने अस्पताल पर इसराइली हमले को खौफनाक करार दे दिया। इसराइल ने यमन से हौसियों का दागा गया मिसाइल अमरीकी एंटी मिसाइल सिस्टम से मार गिराया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने बाइडन इंतजामिया के दिए जदीद मिसाइल शिकन
सिस्टम को पहली बार इस्तेमाल किया। हौसियों ने हाइपरसोनिक मिसाइल से तल अबीब एयरपोर्ट को निशाना बनाने का दावा किया था। अमरीकी खलाई तहकीकाती इदारे नासा के खलाई जहाज ने सूरज के इंतहाई करीब परवास करके तारीख रकम कर दी। साइंसदानों को पार करके सोलर प्रॉब से गुज़श्ता रात सिग्नल मौसूल हुआ। उससे पहले खलाई जहाज सूरज से खारिज होने वाली इंतहाई शदीद दर्जा हरारत और बेतहाशा तापकारी को बर्दाश्त करते हुए सूरज की बैरूनी फ़ज़ा में 38 लाख मील के फासले पर परवास कर रहा था। इस दौरान इसका ज़मीन से राब्ता मुनक़ता हो गया था। नासा का कहना है कि खलाई जहाज़ महफूज और मामूल के मुताबिक काम कर रहा है। नासा के मिशन से जानने में मदद मिलेगी कि सूरज दर हकीकत काम कैसे करता है। मक्का मुकरमा की मस्जिदुल हराम में मौसम सरमा की बारिश। मूसलाधार बारिश में ज़ायरीन मामूल के मुताबिक तवाफ में मसरूफ रहे। ICC अंडर-19 विमेंस T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम का ऐलान। 15 रुकनी टीम की क़यादत कोमल खान करेंगी। अंडर-19 T20 वर्ल्ड कप 18 जनवरी से 2 फरवरी तक मलेशिया में खेला जाएगा। कौमी टीम 10 जनवरी को मलेशिया रवाना होगी। पाकिस्तान विमेन अंडर-19 टीम 31 दिसंबर से 9 जनवरी तक कराची में ट्रेनिंग कैंप में हिस्सा लेगी। कराची टेबल प्रीमियर लीग में जौहर जवान्स ने DHA दबंग्स को 9 विकेट से हरा दिया। कराची नाइट्स ने लियारी लेजेंड्स को 8 विकेट से मात दे दी। एवन में आज सेमीफाइनल खेले जाएंगे। KTPL के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। उर्दू और सिंधी ज़बान के मारूफ शायर शेख अयाज को मद्दाहों से बिछड़े 27 बरस बीत गए। उनकी मुज़ाहमती और रोमानवी शायरी आज भी नई नस्ल के लिए मशअल राह है। चित्राल में दुनिया के बुलंद तरीन ग्राउंड शंदोर में आइस हॉकी और स्पीड स्केटिंग के फाइनल मुकाबले आज होंगे। मुकाबलों में 100 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन खिलाड़ी शरीक। नॉर्वे के अली ज़ीशान और कराची के माहीन की जोड़ी भी दिल का रिश्ता ऐप ने बना दी। अली ज़ीशान नॉर्वे में रहते हुए पाकिस्तानी हमसफ़र की तलाश में थे। दोनों ने ऐप पर प्रोफाइल बनाया तो दिल का रिश्ता ऐप ने अली ज़ीशान का मैच माहीन से बना दिया और यूं दोनों जीवन साथी बन गए। एक बार आप शूट कर रही थी, कुछ ऐसा पहना हुआ था कि बच्चे शोर कर रहे थे, खाला आ गई, खाला आ गई। वो पहनने से ज्यादा मेरी हरकतें थी, किरदार की, मेरी नहीं। किरदार की, क्योंकि मैं रोज ऐसे जाती थी, फिर उस घर के अंदर जाती थी। जब मैं बाहर निकलती थी तो मेरे बुर्का होता था, यहाँ से पान की पीक बह रही होती थी, मैं लंगड़ा के चल रही होती थी और गालियां बक रही होती थी, जितनी की टीवी पे लाउड थी। तो वो एक से दूसरे दिन के बाद बच्चों को तो ही नहीं पता था कहीं नवाए आते हैं। उनको तो लगता था कि ये खाला आ गई, खाला आ गई, खाला आ गई। आजकल के जो यंग एक्टर हैं, अगर इनको उनकी वाइफ का रोल प्ले करना पड़े तो किन एक्टर के साथ करेंगे? हमजा अली बासी, हुमायूं सईद और ताबिश हाशमी। हमजा अली बासी मेरा बेटा ज़्यादा लगेगा तो मेरा ख्याल है ताबिश हाशमी। और कौन है वो जो सिर्फ लंदन में ही खूबसूरत लगता है? कौन सा किरदार था जिसकी वजह से हिना ख्वाजा को असियतें दी गईं? जानने के लिए देखिए प्रोग्राम हंसना मना है आज रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।